में, क्योंकि अभिषेक सर अपने आप में कितनी बड़ी शख्सियत है, कितने बड़े लीजेंड है और अपने आप में कितने बड़े पर्सन है। मतलब मैं आपको बताऊं सर, नेटवर्क मार्केटिंग के स्टार्टिंग डेज में अभिषेक सर के साथ एक फोटो लेने के लिए भी स्ट्रगल करना होता था। बात होना तो बहुत दूर की बात है, एक फोटो लेने के लिए भी। तो आज उनके सामने मैं अपना एक नाम बना पाया, तो बहुत किस्मत की बात है मेरे लिए, बहुत लकी समझता हूं मैं अपने आप को। एंड थैंक यू सो मच अमरीश सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन के अंदर स्वागत करता हूं मैं आप सब लोग का। और जस्ट रिसेंटली 5 मिनट मेरे को आने में इसलिए लेट हुआ क्योंकि एक जैम पैक CNT 500 लोग का भी मैं कंप्लीट करके आ रहा हूँ। तो आई एम ऑलरेडी चार्ज अप, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, एकदम वार्म अप करके आया हूँ। और डेफिनेटली अगले 1 घंटे बहुत मजा आपको आने वाला है, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि जस्ट 1 घंटे बाद मेरा 10% है नवब सेशन भी, एक लगभग 250 लोगों का जस्ट 1 घंटे बाद। तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अनडाउटेडली आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम अंकुश कुमार मीणा एंड बाई क्वालिफिकेशन आई एम सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है। एंड आई इजिली रिकॉल दैट डे जब मेरे को पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने का मौका मिला। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे मम्मी पापा फार्मर हैं और एक गांव में रहते हैं। 8th क्लास तक की स्कूलिंग मैंने अपनी वहीं से की। आफ्टर दैट मेरे को मौका मिला अपनी एजुकेशन जयपुर से आके स्टार्ट शुरू करने का, जयपुर से आके 9th क्लास से मेरे को पढ़ने का। और जब पहली बार मैं आया तो मैं थोड़ा सा एम्बिशियस टाइप का पर्सन था, मतलब जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, मेरी हैबिट थी एक तरीके से कि जिंदगी में कुछ भी करो बेटर होना चाहिए और सक्सेसफुल और कामयाब जिंदगी के अंदर बनना है। ये हंगर मेरे अंदर ऑलरेडी है और ये मेरे को बचपन में समझ में आ गया था। क्यों समझ में आ गया था? क्योंकि पेरेंट्स मम्मी पापा फार्मर थे, तो आपको पता है छोटे छोटे ड्रीम्स के लिए कितना सेक्रीफाइस करना होता है, कितना सोचना होता है। तो मेरे को बचपन के अंदर समझ में आ गया था कि मेरे को कामयाब बनना है। अब जब मैं यहाँ पे आया, स्टार्टिंग में स्टडी मैंने अपनी स्टार्ट की। 3-4 साल मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा, अपने आप को डेवलप किया। और एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मेरे को मौका मिला जहाँ पे 9th क्लास में, मैं बताऊं तो मेरे स्कूल में 600 लोग थे सिर्फ 9th क्लास के अंदर, 600 स्टूडेंट। अब वहां पे एक चैलेंज मेरे लिए था कि मेरे को उनमें अच्छे लोगों में आना है, क्योंकि अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। फर्स्ट ईयर पहले साल के अंदर मैं टॉप 50 के अंदर आ गया। 10th क्लास में मैं टॉप सेक्शन में आ गया। टॉप सेक्शन में आके पढ़ाई अच्छे से की, 10th क्लास में स्कोर 85%, अच्छा परसेंट स्कोर किया, क्योंकि 11th में टॉप में पहुंचना था, टॉप सेक्शन में पहुंचना था। 11th अगेन टॉप सेक्शन में पहुंचा। 12th क्लास स्कोर 92%। रीजन क्योंकि अब IIT करना था, और IIT अगर सेलेक्ट हो गए तो जिंदगी सेट है, मतलब लाइफ को तो सेट करना है। अब 12th क्लास में जब अच्छा स्कोर किया तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं IIT चला जाऊंगा। IIT में IIT का एग्जाम दिया, अनफॉर्चुनेटली 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 1 मार्क्स। और यकीन मानिए मैं मतलब अगले 2-3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। मेरे घर वाले बोल रहे थे कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत में नहीं था, ऐसा ऐसा करके। लेकिन पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। देन लोकल एग्जाम दिया, गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने चला गया। एंड 1 साल पूरा लगभग ऑलमोस्ट बिना सोचे समझे डिप्रेशन में पूरा बीता। जिंदगी में कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल वो कहते हैं ना, जग सुना सुना लागे, गाना आपने सुना होगा, उस टाइप की जिंदगी चल रही थी एकदम। और 1 साल पूरा निकल गया जग सुना लगते लगते। कॉलेज सेकंड ईयर में खुद को थोड़ा समझाया कि नहीं यार ठीक है, जो हो गया ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो और मिलेगा, कुछ ना कुछ तो और मिलेगा, कुछ ना कुछ तो और बेहतर होगा। अपने आप को प्रिपेयर किया और कुछ ना कुछ सर्च करना स्टार्ट किया। कॉलेज सेकंड ईयर के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढना स्टार्ट किया। और सेकंड ईयर कंप्लीट होते होते 1 साल तक ढूंढने के बाद फाइनली जाके मिली नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी। फाइनली जाके मिली नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी। और यकीन मानिए, जैसे ही प्रेजेंटर ने सब कुछ मेरे सामने ड्रॉ किया और मेरे को बताया कि आप इस तरीके से करके नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो और ऐसे करके आपकी जिंदगी बदल हो सकती है। आई डोंट नो आप लोगों के दिमाग में क्या चला होगा या आपने क्या सोच के ज्वाइन किया होगा जब मेरे सामने ड्रॉ किया ना कि ऐसे ऐसे करके आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप नेटवर्क बना सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं। बिलीव मी गाइस, आप बाहर निकल के, मैंने अपने पापा को कॉल लगाया, पापा को कॉल लगा के एक्सप्लेन किया। आपको बताइए क्या होता है पापा को कॉल लगा के एक्सप्लेन करने के बाद? सेम मेरे साथ हुआ। पापा ने बोला इंजीनियरिंग करना तो करो, नहीं तो घर आ जाओ। मैं समझ गया पापा मना कर रहे हैं। 4-5 दोस्तों को कॉल लगाया। अब दोस्तों को कॉल लगा के अगर 1 घंटे की बात 1 मिनट में बताओगे तो क्या होगा आपको पता है। उन्होंने भी मना कर दिया। मैंने कहा लेकिन मेरे को करना है यार। क्यों? ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अभी कॉलेज में तो एटलीस्ट अगले 2 साल नहीं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास सक्सेसफुल होने के लिए। और आधे घंटे के अंदर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम करना स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद, जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं ऑब्वियस ही बात होता है, देखो 3 तरह के लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, रिलेटिव। मेरी जिंदगी में भी तीनों लोग थे। पॉजिटिव सबसे कम थे। पॉजिटिव सबसे कम क्यों थे? क्योंकि स्टार्टिंग फेज था, ऊपर से आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए लोगों का थॉट प्रोसेस ऑलरेडी मतलब अलग तरीके का है। तो पॉजिटिव बहुत कम लोग थे। अच्छा, नेगेटिव करने वाले बहुत थे, दोस्त भी थे। सबसे पहले तो पापा मम्मी आ जाओ, दोस्त तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो मम्मी पापा आ जाओ, देन उसके बाद में फ्रेंड्स आ जाओ, और उसके बाद रिलेटिव, ताऊ जी, अंकल जी, मामा जी,
सबको पता लगा, मैंने ऐसा ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। भाई घर का इकलौता चिराग जो पढ़ने में इतना बढ़िया है, घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं बेटा कल को आईएएस ऑफिसर बनेगा, कल को जाके नाम रोशन करेगा, कुछ बड़ा बड़ा करेगा, ऐसा करके लोग उम्मीद लगा के बैठे, और बेटा कॉलेज में पड़ गया बिजनेस के चक्कर में। अब बिजनेस के चक्कर में पड़ गया तो ऑब्वियसली बात है सजेशन तो आने ही है। इतने लोगों के कॉल, इतने लोगों के सजेशन, इतने लोगों के मैसेज, पूछो मत। बट इस बिजनेस के अंदर हमेशा मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको कामयाब होना है मेरे दोस्त, तो जिंदगी में एक बात ध्यान रखना। सबसे पहली चीज जो आपको इस बिजनेस के अंदर ध्यान रखनी है, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अगर अपने ऊपर भरोसा करोगे तो वो मिलेगा जो आप चाहते हो, और दूसरे की बातों पे भरोसा करोगे तो वो मिलेगा जो दूसरे लोग चाहते हैं। आपको क्या चाहिए? मैंने अपने ऊपर भरोसा किया, बदले में मुझे क्या मिला? कॉलेज के अंदर अपने पैसे की बाइक, कॉलेज के अंदर अपनी 9 लाख रुपए की कार, कॉलेज फाइनल पास आउट होने के बाद दुबई सिंगापुर का फॉरेन ट्रिप। आज रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने अपने पेरेंट्स को 45 लाख रुपए का घर जयपुर के अंदर गिफ्ट किया है। 1 महीने पहले अपनी सेकंड कार 17.5 लाख रुपए की किया सेल्टोस में बुक करवा चुका हूं, बहुत जल्दी डिलीवरी मिलने वाली है। एंड 3 दिन पहले 7.5 लाख रुपए की एक और प्रॉपर्टी मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट की है। एंड आज महीने का लगभग 3 लाख रुपए मैं और मेरा भाई मिलकर इस बिजनेस के थ्रू कमा रहे हैं। यानी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर भरोसा अपने ऊपर करोगे तो वो मिलेगा जो आपको चाहिए, और अगर भरोसा दूसरे के ऊपर करोगे तो वो मिलेगा जो वो आपको देना चाहते हैं। आपको क्या चाहिए? भरोसा अपने ऊपर करना है, तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने अपने ऊपर भरोसा किया। पापा मना कर रहे हैं, मुझे पता है आज उनको समझ नहीं आ रहा है इसलिए मना कर रहे हैं, कल उनको समझ में आएगा, वो भी मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करेंगे। आज सपोर्ट करते हैं मेरे पापा। आज मेरी फैमिली में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएस हर तरीके की जॉब है, लेकिन मेरे पापा मेरे को जॉब के लिए नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ करके दिखाया पहले उनको। तो पहले लायक बनिए, लोग तब आपको एडवाइस देना बंद करेंगे। तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरी बात, ऑलवेज बिलीव इन योर अपलाइन। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं, हमें सक्सेसफुल होना है इस चीज के अंदर, लेकिन हम एडवाइस लेते हैं अपने पड़ोस वाले भैया से, अपने दूर वाले रिश्तेदार से, अपने दूर वाले गार्जियन से हम एडवाइस लेते हैं। सर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है तो आपको अपनी अपलाइन की बात सुननी पड़ेगी। तो ऑलवेज बिलीव इन योर अपलाइन। मैंने अपनी अपलाइन के अंदर भरोसा दिखाया, मैंने अपनी अपलाइन के अंदर ट्रस्ट दिखाया। आप सोच के देखिए, पांडवों के महाभारत जीतने का सबसे बड़ा रीजन श्री कृष्ण थे। आप सबको पता है श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने पूरा महाभारत जिता दिया, ये सब बात जानते हैं। और अपलाइन हमारे इस बिजनेस में उसी श्री कृष्ण का रोल प्ले करती है। तो ऑलवेज बिलीव इन योर अपलाइन। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, always believe in this industry, always believe in this system। मैं खुशी खुशी अपने 15 साल देने को रेडी था एजुकेशन इंडस्ट्री को। रीजन, क्योंकि मेरे को भरोसा था, मेरे को बिलीव था। और हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास आप देखोगे तो एक माहौल बना हुआ है कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगो, और हम 15 साल देने को रेडी है 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए। रीजन पता है क्यों? क्योंकि एक बिलीव सिस्टम बना हुआ है, एक भरोसा बना हुआ है। अगर आप यहां पे भी भरोसा दिखाएंगे ना, यकीन मानिए वहां आपको 15 साल देने पड़ेंगे, यहां पे 3 साल में आप लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप यहां पे भरोसा दिखाएंगे तो, लेकिन भरोसा आपको दिखाना पड़ेगा। लोग पता है गलती क्या करते हैं? लोग गलती ये करते हैं, लोग शुरू कर देते हैं लेकिन लोग को भरोसा नहीं होता, लोग को कॉन्फिडेंस नहीं होता। सर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। आज इस बिजनेस को करते हुए मेरे को लगभग 5 साल के आसपास का समय हो चुका है, और 5 साल के समय में मैं आपसे बात करूं, अभी लॉकडाउन शुरू हुआ। आपका डेली शेड्यूल क्या है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मैंने आपको बताया कि जस्ट एक मीटिंग में फिनिश करके आया हूं, एक मीटिंग अभी चल रही है, एक मीटिंग इसके बाद है। और लॉकडाउन पीरियड में यकीन मानिए एक दिन में 15-15 घंटे तक मैं काम कर रहा हूं अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। एक दिन में 15-15 घंटे तक। रीजन पता क्या है? रीजन ये है क्योंकि आपको भी क्लियर नहीं है यहाँ से क्या मिल सकता है, मेरे को क्लियर है कि क्या मिल सकता है। आज अगर हम दोनों भाई मिलकर 3 लाख कमा रहे हैं ना, तो हमारा गोल है अपने चेक को 10 लाख रुपए महीने तक लेके जाना है। कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल क्यों? अरे भाई 10 लाख रुपए महीने का कमाना है तो इतनी मेहनत तो बनती है अनडाउटेडली। अगर वहां तक पहुंचना है तो अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आपका इनपुट भी तो बड़ा होना चाहिए ना। तो ऑलवेज बिलीव इन दिस सिस्टम। आज मेरे को भरोसा है, दैट्स व्हाई मैं अपने 15 घंटे दे रहा हूँ। आज मेरे को बिलीव है, इसलिए मैं 10 लाख रुपए महीने कमाने का सोच पा रहा हूँ। आपको है? नहीं है तो सबसे पहले लेके आओ। तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर अपलाइंस, ऑलवेज बिलीव इन द सिस्टम। मैंने स्टार्टिंग से दिखाना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था। कॉलेज में स्टडी करते करते काम को स्टडी के साथ साथ मेंटेन करके करना शुरू किया। कई सारे लोग बोलते हैं स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, इस तरीके का हो जाएगा। मुझे आज भी अच्छे से याद है, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर मेरा ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ। उसका रीजन क्या था? मैंने अपने टाइम को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वेलेपंथी से हटा के क्रिकेट खेलना, फालतू इधर उधर घूमना, वहां से हटा के यहां देना स्टार्ट किया। और यहां देना स्टार्ट किया तो मेरे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आई कि मेरे को एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म करना है। वहां भी मैंने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। और उसका रीजन क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ग्रेजुएशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे। क्या? कि मेरे को अब जॉब के लिए जाना है, मेरे को फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करना है। अब
सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है मेरा, पढ़ाई में मैं अच्छा हूं ऑलरेडी, फैमिली वाइज मैं अच्छा हूं ऑलरेडी, एंड मुझे पता है मेरी जॉब लग जाएगी, और नेटवर्क मार्केटिंग से मैं लगभग 15-20 हजार रुपए महीने का कमा रहा था। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप जॉब के लिए जाते या आप फुल टाइम के लिए जाते? अगर आप फुल टाइम के लिए जाते हो, मेरी तरीके से सोचो, तो मैंने भी फुल टाइम के लिए जाने का सोचा, डिसाइड किया नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल में मेरे को सब बराबर करना है। अगले 1 साल के अंदर मेरे को जी तोड़ मेहनत करनी है, जितना काम मैं कर सकता हूँ मेरे को उतना करना है। अगले 1 साल में मेरे को अच्छे लेवल पे पहुंचना है। एंड आप यकीन मानेंगे, अगले 1 साल के अंदर मेरी 15-20 हजार रुपए की इनकम को मैं लगभग 80 to 90 थाउजेंड पर मंथ पहुंचा चुका था। अगला 1 साल 24/7 फोकस के साथ काम किया, 80-90 हजार अपनी इनकम को लेके गया। 80,000-90 अपनी इनकम को लेके जाने के बाद इस इंडस्ट्री के लिए मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा जो पैशन था वो और ज्यादा बढ़ गया। और ज्यादा बढ़ने के बाद फिर लोगों ने मेरे को सजेशन दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सजेशन दिया, अभी तेरी टीम भी बन गई, अभी तू कमा भी अच्छा रहा है, अब तो तू तैयारी कर सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, अभी तो तू प्रिपरेशन कर सकता है सरकारी नौकरी के लिए। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है, क्या आप जो मेरे को ऑप्शन दे रहे हैं वो ऑप्शन मेरे पास आज के 2 साल बाद भी है, आज के 3 साल बाद भी है, मेरी उम्र खत्म नहीं हो रही है, वो ऑप्शन मेरे पास 3 साल बाद भी है। आज मैं जो काम कर रहा हूं क्या उसका ऑप्शन है? मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों के सामने जब सिचुएशन आती है ना, तो लोग हमेशा इजी ऑप्शन को चूज करना पसंद करते हैं या इजी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सिचुएशन मेरे सामने भी आई थी। इजी ऑप्शन क्या था? इजी ऑप्शन था कि मैं अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को करूं, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर कल को गवर्नमेंट जॉब भी ले लूं और अपना बिजनेस भी कंटिन्यू करता रहूं। इजी ऑप्शन था। अच्छा, टफ क्या था? टफ था अपनी फैमिली को चैलेंज, अपनी फैमिली की बात को चैलेंज करके कुछ ऐसा करके दिखाना जो वो लोग सोच भी नहीं सकते। उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को अच्छे तरीके से, मैंने 1 साल में मेहनत करके इतना पहुंचा है, अगले 3 साल मेरे को मेहनत करनी है, और जितना सब मैंने सोचा है, जितना मैंने डिसाइड किया है, वो सब मेरे को अचीव करना है। और यकीन मानेंगे आप, 3 साल भी नहीं लगे, 2 साल मेरे को लगे वो सब कुछ अचीव करने में जो मैं सोच के बैठा हुआ था। एक गाड़ी, एक घर, लाखों रुपए की इनकम, एक प्रॉपर्टी, वो सब कुछ जो मैं सोच के डिसाइड करके बैठा हुआ था, 2 साल मेरे को लगे सब कुछ अचीव करने में, 2 साल में वो सब अचीव हो गए। अब सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मेरे को लोग एडवाइस दे रहे थे, जब मेरे को लोग सजेशन दे रहे थे, तब मैंने किसी की नहीं सुनी, इंक्लूडिंग मम्मी पापा, उनकी भी नहीं। क्या मेरे को सुननी चाहिए थी? आज आपको भी बोलते होंगे, आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये आपको सोचना है। एडवाइस और सजेशन आपको भी मिलते होंगे, आप किसकी बात को ज्यादा मानते हैं, अपलाइन की बात को या उन लोगों की बात को जो आपके बिजनेस के अंदर नहीं है? जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, मेरे भी आप ही की तरह के सपने थे, अच्छी बाइक लेनी है, अच्छी गाड़ी लेनी है, फॉरेन ट्रिप जाना है, लाखों रुपए का बैंक बैलेंस बनाना है। मेरे पास सिर्फ सपने थे, रिजल्ट नहीं था, सिर्फ सपने थे। लेकिन उन सपनों पे बिलीव मैंने किया, एक विजन मैंने रखा, और मैंने उसके लिए काम करना स्टार्ट किया, और वो सारे सपने रियलिटी में कन्वर्ट हुए। यानी कि रिक्वायरमेंट है सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा दिखाने की। इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपको अगर कोई चीज होगी, तो वो होगा आपका वाई, आपका रीजन, आपका पर्पस, कि इस बिजनेस के अंदर आप क्यों आए। देखो, चैलेंजेस, डिसअपॉइंटमेंट, ये आपको हमेशा मिलेगी, रिजेक्शन इस बिजनेस के अंदर हमेशा मिलेंगे, ये इस बिजनेस का पार्ट है। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, वो होगा आपका वाई, आपका पर्पस। क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, क्या रीजन है, क्या पर्पज है आपके इस बिजनेस में आने का। आपको इस बिजनेस के अंदर टिकाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वाई, आपका पर्पज। इस बिजनेस के अंदर आ जाएंगे आप, हो सकता है आपको हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो सकता है आपको हेल्थ सप्लीमेंट रिक्वायर्ड हो सकता है आपको अपना वजन कम करना हो सकता है आपको अपना वेट बढ़ाना हो, आपने प्रोडक्ट खरीदे, आप इस बिजनेस के अंदर आ गए। लेकिन क्या सिर्फ इतना रीजन काफी है जिंदगी बदलने के लिए? क्या सिर्फ इतना काफी है जीवन बदलने के लिए? नहीं, इतने से जिंदगी नहीं बदलने वाली। अगर जिंदगी वाकई में बदलनी है, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्पज, एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास था। क्या? मेरे पेरेंट्स फार्मर हैं, उन्होंने मेरे लिए आज तक बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। मैंने डे एंड नाइट उनको काम करते हुए देखा है। मुझे अच्छे से याद है कि जून महीने की कितनी कड़ाके की धूप में भी मेरी मम्मी काम कर रही है, मेरे पापा काम कर रहे हैं। जनवरी में कितनी कड़ाके की सर्दी में भी मेरे पापा काम कर रहे हैं, और अगर वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को उनके लिए करना है, मेरे को उनको आउटपुट निकाल के देना है। मेरे पास बहुत बड़ा रीजन था, इतना बड़ा रीजन कि मेरे को कोई मना कर रहे तभी मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला था, मेरे को कोई एडवाइस दे तब भी मैं नहीं सुनने वाला था, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर वो पिक्चर्स चलते थे हमेशा, जो मैंने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखे हैं। मैंने देखा था कि मेरे पापा लोगों से इंटरेस्ट पे पैसा लेके, ब्याज पे पैसा लेके मेरे कॉलेज की फीस पे कर रहे थे। मेरे महीने का जो 5-7 हजार रुपए मेरे पापा देते थे, वो लोगों से लेके पापा को आना पड़ता था, तब मेरे कॉलेज जाने का और ये सारा अरेंजमेंट होता था। मुझे अच्छे से पता था, अगर ऑटो में आप बैठ के जाएंगे सीट पे तो 10 रुपए लगेंगे, अगर आप लटक के जाएंगे तो 5 रुपए लगेंगे। मैं हमेशा लटक के जाया करता था 5 रुपए बचाने के लिए।
तो मुझे पता था ये सब, मैंने देखा था, मेरे पास स्ट्रॉन्ग पर्पस थे, स्ट्रॉन्ग रीजन थे, स्ट्रॉन्ग वाई थे मेरे पास अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आपके पास है? नहीं है तो सबसे पहले फाइंड आउट करो ऐसे वाई, ऐसे रीजन जो आपको इस बिजनेस के अंदर टिकाएंगे। एंड इस बिजनेस के अंदर टिकाने के बाद से, टिकने से काम नहीं चलेगा। जब भी आप इनपुट देना स्टार्ट करेंगे, जब भी आप काम करना स्टार्ट करेंगे, तो एक बात तो श्योर है, क्या कि रिजेक्शन आपको मिलने वाला है, डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलने वाली है, लोग मजाक आपकी बनाने वाले हैं, कंफर्म्ड है, इस बिजनेस के अंदर ये होगा ही होगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्रोसेस है। अब सपोज दैट मैं आपसे बोलूंगा 12th क्लास में जाने का प्रोसेस क्या है, तो आप कहेंगे 10th पास करना पड़ेगा, 11th क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके सक्सेसफुल बनने तक का प्रोसेस क्या है? रिजेक्शन आपको मिलेगा, इंप्रूव आपको करना पड़ेगा, डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, डिमोटिवेशन आपको आएगा, ये एक प्रोसेस है। अच्छा, ये एक प्रोसेस क्यों है? आपके घर में कोई घड़ी लगी होगी, तो उस घड़ी के अंदर आप देखेंगे दिन में 12 बजते हैं, लेकिन उसी दिन 6 भी बजते हैं। सेम हमारा मोटिवेशन होता है, कभी पीक पे होगा, कभी डाउन पे होगा, कभी पीक पे होगा, कभी डाउन पे होगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये प्रोसेस है जो हमारे साथ फॉलो होना है, लेकिन मैटर करेगा कि आपके पास ड्रीम्स और सपने कितने हैं। वहां पे मुद्दा होगा कि आपके पास ड्रीम्स कितने, सपने कितने और कितने बड़े हैं। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, रिजेक्शन मेरे को भी मिला, डिसअपॉइंटमेंट मेरे को भी आई, लोगों ने मजाक मेरा भी बनाया, मेरे को भी लोगों ने साबुन तेल शैम्पू बेचने वाला बोला, मेरे को भी लोगों ने बोला करोड़पति आ गया, लखपति आ गया, देखो तुम्हारी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, तुम्हारी बाइक कब आ रही है, तुम कब कब फॉरेन ट्रिप जा रहे हो, मेरे को भी लोगों ने बोला। बट मेरे पास ड्रीम्स थे, मेरे पास सपने थे। और जब कभी लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे हमेशा अपने सपनों की याद आती थी, अपने ड्रीम्स की याद आती थी। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस बिजनेस में टिकने के बाद पुश करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ड्रीम्स और आपके सपने। अगर नहीं है तो बनाओ, और बना के वेस्टिज से उनको कनेक्ट करो, वेस्टिज से उनको जोड़ो कि हाँ हमारे ड्रीम वेस्टिज के थ्रू कैसे कंप्लीट हो सकते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, जयपुर के अंदर मेरी फैमिली का एक फंक्शन था। लाइक मेरी बुआ जी हैं, करंटली आरएएस है, उनकी शादी थी। तो आरएएस मतलब आईएएस से जस्ट नीचे जो होता है हमारे राजस्थान में, वो तो उनकी शादी थी, अच्छी शादी थी, सारे लोग आए थे, मेरे पेरेंट्स भी घर से आए हुए थे। और पेरेंट्स घर से आने के बाद लगभग शादी खत्म हो गई थी, और मेरे पेरेंट्स को लाइक मेरे ताऊ जी का घर है, वहां जाना था, लेकिन गाड़ी नहीं होने की वजह से कोई फ्री नहीं था, सब लोग बिजी थे। इस वजह से मेरे पेरेंट्स को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। पता है मेरे दिमाग में अगला थॉट क्या था? अगले 6 महीने के अंदर मुझे अपने पैसे की गाड़ी खरीदनी है और थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग खरीदनी है। अपने सपनों को कनेक्ट करना स्टार्ट करो। जब मैं कॉलेज के अंदर गया था, मेरे पापा ने मेरे को 1000 रुपए का फोन दिलाया था, 1000 रुपए का, जिसमें सिर्फ आप कॉल कर सकते थे और कुछ नहीं। नोकिया 1100 आता था उस टाइम, 1000 रुपए का। पता है जब भी मैं कॉलेज जाता था, यकीन मानिए क्लास में निकालने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी, क्योंकि बाकी सबके पास एंड्रॉइड फोन होते थे। मैंने सपना बनाया आने वाले टाइम में आईफोन लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लेना है। जब भी हम लटक के जाते थे ऑटो में, हमेशा लगता था कि यार नहीं, आने वाले टाइम में बाइक लेनी है, बाइक लेनी है, बाइक लेनी है, बाइक लेनी है, थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग लेनी है। और अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ बनाना है, ड्रीम लाइफ बनाना है कि लोग सोचे सपने में ऐसी जिंदगी हमें जीनी है। तो छोटे छोटे ड्रीम्स को मैंने कनेक्ट किया अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि वही आपको पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जब 4 लोग मना कर देंगे ना सर, 5वें इंसान को प्रेजेंटेशन दिखाने का मन तब करेगा जब आपके पास कोई सपना होगा, कोई रीजन होगा। जब 7 दिन काम करेंगे और 7 दिन काम करके रिजल्ट नहीं आएगा ना, 8वें दिन काम करने का मन तब करेगा जब आपके पास कोई व्हाट नेक्स्ट होगा। क्या आपके पास है ऐसा व्हाट नेक्स्ट जिसके लिए अगले 6 महीने बिल्कुल पागलों की तरह काम कर सकते हो? है तो चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। ऐसा व्हाट नेक्स्ट जिसके लिए अगले 6 महीने बिल्कुल मैडली टोटली पैशनेट होकर काम कर सकते हो? है ऐसा कोई सपना? है तो चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि क्या सपना है जो आपका व्हाट नेक्स्ट है इस टाइम, जो आपको सोने नहीं देता। अभी मैं आपको जिस स्टेज पे बता रहा हूँ, एट दी एज ऑफ 25 मैंने ये सब अचीव किया। यकीन मानिए मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरे को ये सब अचीव करना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को एक अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, मेरे को लाइक अगली कार खरीदनी है, मेरे को एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी है, मेरे को एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है, मेरे को क्राउन एक्टर बनना है। या यहाँ पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं BMW। और क्या सपना है जो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, मैं कह रहा हूँ अगले 6 महीने के लिए आपको सोने नहीं दे रहा है, नेक्स्ट 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए आपकी नींद उड़ा के रख रहा है, जो आपको बता रहा है नहीं आपको ये करना है, नहीं आपको ये अचीव करना है, नेक्स्ट 6 मंथ जिसके लिए आप टोटली पैशनेट हो, आप पागल हो। ऐसा क्या सपना है, ऐसा क्या ड्रीम है? अगर नहीं है तो लेके आओ। जब लेके आओगे ना, तब काम करने का मन ऑटोमेटिकली करेगा। जब लेके आओगे ना, तब आपका आगे बढ़ने का मन ऑटोमेटिकली करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सपने अपने लिखे। अब पता है करना क्या है? अब जो सपना आप बता रहे हैं ना, जो ड्रीम आप बता रहे हैं ना, उसको लाके अपने घर की दीवार पे या जहां आप रहते हैं वहां लगा दो। पता है कैसे लगाना है? मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये मेरी वॉल है जहां पे मैं रहता हूँ, ये मेरा रूम है, आप देख रहे होंगे सामने वॉल पे ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है।
और जो मैंने आपको बताया ना अभी, गाड़ी, घर, पार्ट टाइम इनकम, सब कुछ मैंने इस पे डिस्प्ले किया हुआ है, सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यानी कि जो चाहिए, जो मन में लिख दो बिना सोचे समझे और फॉलो करना स्टार्ट कर दो उसको। मतलब फिर जिंदगी में वो और आप और आपका काम, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आप देखो कैसे आपको अचीव नहीं होता है। लेकिन ये मैडनेस आपको लानी पड़ेगी अपने सपनों के लिए। सर मैं आपको बता रहा हूं, फिर रिजेक्शन भी आपको परेशान नहीं करेगा, डिसअपॉइंटमेंट भी आपको परेशान नहीं करेगा, आसपास के लोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन ये मैडनेस आपको लानी पड़ेगी अपने ड्रीम्स के लिए। तो ऐसा सपना अपना चुनो जो आपको पुश करे। आज मैं इस लेवल पे हूं, आज मेरा सपना क्या है? आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना मैं शेयर करता हूं। मेरा ड्रीम है कि मेरे पास 2 घर होने चाहिए। 2 घर कैसे घर? हमारे राजस्थान में ना गर्मी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत होती है, तो मेरा ड्रीम है मेरे पास 2 घर होने चाहिए। शादी के बाद गर्मियों में मैं रहूंगा हिल स्टेशन पे, लाइक उत्तराखंड टाइप जगह या मनाली टाइप जगह, और सर्दियों के टाइम पे मैं रहूंगा बीच वाली जगह पे, लाइक अब गोवा हो सकता है, पुणे हो सकता है, कोई भी जगह जहां पे लाइक मिल जाएगा, जहां पे ठीक है सब सेटल हो जाएगा, तो 2 घर कम से कम मेरे पास होने चाहिए। अच्छा, और अगले 5 साल में, ज्यादा नहीं यार, कोई एक स्पोर्ट्स कार लाइक मस्टैंग जीटी टाइप या ऑडी R8 टाइप, कुछ भी ऐसा जो मैं अफोर्ड कर पाऊं, अगले 5 साल में कम से कम मेरे पास होनी चाहिए। यानी कि मेरा जो प्लान है कि 3-4-5 साल बाद मेरे को शादी करनी है, तो तब तक मेरे पास ये सब होना चाहिए, मतलब एक अच्छी स्पोर्ट्स कार मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा, और कम से कम इतना काम मैं कर लूं, इतना इतना टाइम मेरे को अभी अपने काम को देना है कि कम से कम मेरी शादी होने के बाद मेरे को लाइक काम के बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, लाइक अभिषेक दुआ था कि काम के लिए मेरे को ना सोचना पड़े कि यार मेरे को लाइक मजबूरी में काम करना है, मर्जी से मैं करूंगा चलेगा, मजबूरी में मेरे को काम ना करना पड़े। और बिफोर 30 साल की एज से पहले मैं अपने आप को रिटायर देखना चाहता हूँ थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, थ्रू दिस इंडस्ट्री। जो सपना मेरे को इस टाइम पे सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है काम करने के लिए, जो हमेशा पुश करता है काम करने के लिए। अगर मैं 12 घंटे कर रहा हूं तो मेरे को बोलेगा नहीं भाई आज कम किया, 15 करना है। अगर मैं 15 घंटे कर रहा हूं तो मेरे को बोलेगा 16 घंटे करना है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को एक बात बोलता हूं, अगर बेटा अगर तू आज एजुकेशन के फील्ड में होता ना, तो भी एक दिन में तू 18-18 घंटे पढ़ रहा होता, क्योंकि मैं पढ़ा था IIT के लिए। क्यों मैं पढ़ा था IIT के लिए? जब मैं वहां पढ़ सकता था, वहां मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, तो मैं यहाँ भी तो कर सकता हूँ। लेकिन वो मैडनेस सपनों के लिए आपको लानी पड़ेगी, वो पागलपन आपको लाना पड़ेगा, तब जाके इस इंडस्ट्री के अंदर आप वो रिमार्केबल सक्सेस अचीव कर पाएंगे जिसको कल को लोग इंस्पायर मान के आपको फॉलो करना स्टार्ट करें। कैसा काम करना है? लोग फॉलो करके काम करना स्टार्ट करें या फिर सिर्फ लोग को देखते रहे बस? जैसे आज अमरीश सर है, अमरीश सर के पास हार्ले डेविडसन है, हार्ले डेविडसन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सेलेक्टेड लोगों के पास है, आज लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको आइडियल मानते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? सिर्फ फॉलोअर बनना चाहते हैं या आने वाले टाइम में लोग की इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं? डिसाइड आज आपको करना है, डिसाइड आज आपको करना है कि आने वाले टाइम में आप क्या बनना चाहते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि वाई और ड्रीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई आपको इस बिजनेस में टिकाने के लिए, एंड ड्रीम्स आपको इस बिजनेस में पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अब बहुत सारे लोगों की मेजर प्रॉब्लम होती है, वो होती है रिजेक्शन। सर रिजेक्शन है ना बहुत मिलता है, लोगों से मिलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, लोग मना करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे, लॉ ऑफ एवरेज आप में से किसी को पता है? लाइक सीनियर लीडर्स की मैं बात नहीं करूंगा, जो नए लोग हैं उनको लॉ ऑफ एवरेज पता है, औसत का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज फटाफट से चैट बॉक्स में कोई भी लीडर मेरे को बता दे, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? चलिए, जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूं। एक रूल जो यहाँ पे फॉलो होगा, क्या? 10 लोगों को अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाएंगे या 10 लोगों को आप इनवाइट करेंगे, तो 7 लोग आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए रेडी होंगे। कितने लोग? 7 लोग आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए रेडी होंगे। 5 लोग होंगे जो बिजनेस करने के लिए हाँ बोलेंगे कि हमें आपके साथ बिजनेस करना है। 3 लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे और 1 पर्सन होगा जो कामयाब बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा। यानी कि 10 में से कितने लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे? 3। यानी कि 10, 7, 5, 3, 1। ये इस बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज है। अब जब स्टार्टिंग में मैं प्रेजेंटेशन दिखाता था, मेरे साथ कई बार ये लॉ ऑफ एवरेज फॉलो नहीं होता था। मैं अपनी अपलाइन को बोलता था सर ये लॉ ऑफ एवरेज है ना, फॉलो नहीं होता कभी। तो मेरी अपलाइन पता है क्या बोलती थी? अंकुश जी स्टार्टिंग की 30 to 50 प्रेजेंटेशन वार्म अप होती है, स्टार्टिंग के 30 से 50 प्रेजेंटेशन वार्म अप होते हैं। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना है, फॉलो नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना। मैंने कहा सर क्यों? आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी टीम में लगभग 22,000 लोगों की, 22,000 लोगों की टीम है मेरी। एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर 10 में से 3 लोग ज्वाइन करते हैं तो 100 में से आउट ऑफ 100 कितने? 30। आउट ऑफ 1000 300, आउट ऑफ 10,000 3000। तो क्या लगता है मैंने 10,000 प्रेजेंटेशन दिखाए होंगे आज? इम्पॉसिबल है, नहीं दिखा सकता इंसान। 10,000 प्रेजेंटेशन दिखाने में 3,000 लोगों की टीम होनी चाहिए, लेकिन मेरी तो आज 22,000 लोगों की है। यानी कि आने वाले टाइम में आपकी टीम ज्यादा होगी लॉ ऑफ एवरेज से, लेकिन आज ये लॉ ऑफ एवरेज आपके साथ चलेगा। और अगर आप चाहते हो इसको इंप्रूव करना, अगर आप चाहते हो बदलना, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया 10 में से 3 लोग ज्वाइन करते थे, मेरे दिमाग में क्या आता था? मेरे को 10 में से 9 करना है, इसको 10 में से मेरे को 6 करना है, मेरे को इसको बढ़ाना है। मैंने अपनी अपलाइन को पूछा सर मेरे को 10 में से 6 करना है, बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा? मेरी अपलाइन ने मेरे को 5 बुक्स के नाम सजेस्ट किए, मैं आपको बता रहा हूँ।
क्वेश्चन आर दी आंसर, यू कैन विन बिजनेस स्कूल, लोक व्यवहार एंड जुड़ो जुड़ो और जीतो। क्वेश्चन आर दी आंसर, यू कैन विन बिजनेस स्कूल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड जुड़ो जुड़ो और जीतो। 5 बुक्स के नाम मेरे को सजेस्ट किए, मैंने 5 बुक पढ़ी और यकीन मानिए 5 बुक पढ़ने के बाद मेरा लॉ ऑफ एवरेज 10 आउट ऑफ 6 था। 10 में से 6 लोग को मैं ज्वाइन करवा रहा था। फिर मैंने और पूछा, सर अब मैं ना मतलब कहते हैं ना यार, मतलब ग्रीडीनेस अच्छी होती है, अगर कोई फायदा हो रहा है तो मैंने पूछा सर मेरे को 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, मेरे को 10 आउट ऑफ 10 चाहिए सर। मैंने बोला सर 10 में से 10 कैसे आएंगे? सर ने बोला बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, स्किल्स पे काम करो, ड्रेसिंग अटायर पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। मैंने किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाया, मैंने मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस किया, मैंने अपने लाइक ड्रेसिंग अटायर को बेहतर बनाया, मैंने अपने आपकी पर्सनैलिटी को बेटर बनाया और 2-3 बुकें और पढ़ी, लाइक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड 2-3 किताबें और पढ़ी मैंने, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट 2-3 किताबें और मैंने पढ़ी। और आप यकीन मानेंगे 10 आउट ऑफ 13 हो गया। 10 लोग को दिखाता था, 13 लोग ज्वाइन करते थे। कैसे? 10 के 10 तो करते ही थे, साथ में मम्मी की पोजीशन अलग आती थी, पापा की अलग आती थी, भैया की अलग आती थी, कभी कभी तो 10 में से 15, और 10 लोग को दिखाने में 15-15 लोग की ज्वाइनिंग आ रही थी। और यकीन मानिए ये सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैं एक अच्छा लीडर बन पाया। यानी कि आपको अपने लॉस एवरेज को अगर बढ़ाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। लोग गलती पता है क्या करते हैं, जब रिजेक्शन आता है ना तो लोग गलती क्या करते हैं, लोग प्लेटफॉर्म को दोष देते हैं, लोग अपलाइन को दोष देते हैं, कभी ये नहीं देखते कि मेरे को क्या बदलना है, आपको क्या चेंज करना है, आप ये सोचो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट यू विल नेवर चेंज, इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे आप कभी नहीं बदल पाओगे, आप फोकस करो चेंज करने पे, बदलाव करने पे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। अगर रिजेक्शन आ रहा है तो चेंज करने पे फोकस करना है, बदलाव करने पे फोकस करना है। मैंने वो किया, मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिकली बदल गया, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बदल गया और रिजल्ट बदला तो उसके बाद में कहानी ऑटोमेटिकली बदल गई। यानी कि आज के बाद अगर रिजल्ट बेटर चाहिए तो फोकस करो लर्निंग पे, फोकस करो बुक्स पढ़ने पे, फोकस करो वीडियोस देखने पे। अगर आपने ये फोकस किया तो यकीन मानिए आप अपने बिजनेस में ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट रूल जो मैं बताऊंगा मेरी सक्सेस का, जिसने मेरे को बहुत हेल्प की इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, एक सिंपल सा सवाल मेरा आपसे, कितने लोग यहाँ पे अपने आप को आईबीओ मानते हैं? कितने लोग अपने आप को यहाँ आईबीओ मानते हैं? यस नेहा जी, अभी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, आप अमरीश सर को कांटेक्ट कर लें या अंकुशमीना.in करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, राइट? तो कितने लोग अपने आप को आईबीओ मानते हैं? अच्छा, आईबीओ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। इस बिजनेस के अंदर एक वर्ड जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या आपको अपने आप को आईबीओ मानना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। यानी कि आपको इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं अपने एक एसोसिएट से बात कर रहा था, मैं अपने एक एसोसिएट को पूछ रहा था और बताइए कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, आपके लास्ट 10 डेज का टर्नओवर कितना है? कि सर लास्ट 10 डेज का टर्नओवर तो लगभग 5,000 रुपए के आसपास। मैंने कहा इस बिजनेस का आप अपने आप को मालिक मानते हैं? क्या सर बिजनेस, बिल्कुल सर मैं अपने बिजनेस का मालिक अपने आप को मानता हूं। मैंने कहा आपकी सिटी में ऐसा शॉपकीपर होगा जिसका 10 दिन के अंदर 5,000 रुपए का बिजनेस हुआ है, वो आराम से बैठा है। मैंने कहा अगर 10 दिन के अंदर उसको 5,000 रुपए का बिजनेस हुआ होगा ना, उसको नींद नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? क्योंकि उसको पता है मेरे घर में खाना जो मेरा टर्नओवर होगा उससे बनना है, मेरे घर में मेरे सपने, मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी, जो मेरा बिजनेस होगा, मेरा टर्नओवर होगा, उससे होनी है। क्या आपके साथ ऐसा है? क्या आपके बिजनेस का टर्नओवर डाउन जाने के बाद आपकी नींद उड़ती है? क्या आपके बिजनेस का टर्नओवर कम होने के बाद आपको बेचैनी होती है? नहीं होती है। तो आज के बाद होनी चाहिए, आज के बाद करना स्टार्ट करो। रीजन, आपको अपने आप को इस बिजनेस की ऑनरशिप देनी पड़ेगी, आपको अपने आप को मालिक मानना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो। लोग गलती क्या करते हैं, लोग मान के चलते हैं ये तो अमरीश सर का बिजनेस है, ये तो मेरी अपलाइन का बिजनेस है, ये तो अभिषेक दुआ सर का बिजनेस है, अगर मैं काम करूंगा तो उनका चेक बनेगा। गलत कॉन्सेप्ट है। अगर अपलाइन काम करती है ना तो डाउनलाइन का चेक बनता है, डाउनलाइन के काम करने से अपलाइन का नहीं बनता, जब अपलाइन काम करती है तब डाउनलाइन का बनता है। तो आपको अपने लिए काम करना स्टार्ट करना है, आपको अपना बिजनेस मानना स्टार्ट करना है। मैंने अपने आप को इस बिजनेस का मालिक मानना स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को इस बिजनेस में ये समझ के काम करना स्टार्ट किया कि ये बिजनेस मेरा है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी कन्वेंशन क्राइटेरिया टाइम चल रहा है। अच्छा, सब लोगों को कन्वेंशन के टारगेट्स पता है? कितने लोग स्टेज पे पहुंचने वाले, कितने लोग कंप्लीट करने वाले? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। अच्छा, पहली बात सबको पता है ना कन्वेंशन है। अच्छा, कितने लोग कंप्लीट करके स्टेज पे पहुंचने वाले हैं? बहुत बढ़िया, एक मैसेज यहां पे आया। और कोई? बहुत बढ़िया, संतोष जी, अजय जी बहुत बढ़िया, दास जी बहुत बढ़िया। और कोई? ओके, 6 लोगों का मैसेज अभी आया, 7 और 8 9। झूठ मत बोलना, देखो
अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, झूठ बोलना घर वालों ने नहीं सिखाया हमें। 10। चलिए बहुत बढ़िया। जितने लोग रेडी हैं बहुत अच्छी बात है, जितने लोग नहीं तैयार है आपको तैयार होना पड़ेगा। क्यों? अगर आप अपना बिजनेस मानते हैं और आपके बिजनेस का कोई इवेंट होने वाला है, तो उस बिजनेस के इवेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो आपका होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा योगदान तो आपका होना चाहिए ना। क्यों? जब आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तभी तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी तो आपका बिजनेस बूस्ट करेगा। यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस कन्वेंशन को ये मान के चलो कि ये कन्वेंशन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपको हर हाल में स्पीकर बनना है, आपको हर हाल में स्टेज पे जाना है। मालिक मान के, ये मान के कि मैं ऑनर हूं और ये कन्वेंशन, ये इवेंट मैं अपने अपनी टीम से ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, मैं अपने ग्रुप से ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और मेरे को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, मेरे को अपनी टीम से बेस्ट टर्नओवर करना है। ये मान के काम करना स्टार्ट करो, ये मान के इस कन्वेंशन को प्रमोट करना स्टार्ट करो। यकीन मानिए आपके बिजनेस का जो जो भी सिनेरियो अभी है, जो भी स्ट्रक्चर अभी है, पूरा बदल जाएगा। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेरी अपलाइन ने मेरे को बोला, अंकुश जी, एक कन्वेंशन मतलब गाड़ी का एक पहिया, एक कन्वेंशन मतलब गाड़ी का एक पहिया। यकीन मानिए मैं चौथी कन्वेंशन अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा था, चौथी कन्वेंशन में, अपनी फोर्थ कन्वेंशन में अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा था, मेरी गाड़ी आ चुकी थी। मेरे को मेरी अपलाइन ने बोला था, अगर अंकुश जी कन्वेंशन का क्राइटेरिया आपने हिट कर दिया ना, यकीन मानिए आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सक्सेस इस इंडस्ट्री के अंदर मिलने वाली है। यकीन मानिए मेरे को मजाक लग रहा था। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, एक कन्वेंशन जिंदगी बदल देगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने सीरियसली उस कन्वेंशन को लिया, मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैं अकेला स्पीकर बना, मैं स्टेज पे गया, मैंने देखा यार 15,000 लोगों में से मैं टॉप 100 लोगों में, सिर्फ 100 लोग स्पीकर है, मैं उनमें से एक हूं। मेरे को कॉन्फिडेंस मिला, मेरे को एनर्जी मिली। अगेन नेक्स्ट कन्वेंशन आई, मैंने सोचा कि यार अगर मैं टॉप 100 में से एक आ सकता हूं तो मेरी टीम के लोग भी आ सकते हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन लगभग 30,000 लोग थे, मेरी टीम से 10 लोग थे, मेरी टीम से 10 लोग स्टेज पे थे। लगभग आउट ऑफ 150 150 लोग स्पीकर बने थे, मेरी टीम से 10 लोग का कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट कन्वेंशन ऑलमोस्ट 50,000 लोग थे, 50,000 लोगों में से लगभग लगभग अगेन 150 लोग स्पीकर बने थे और मेरी टीम से इस बार लगभग 15 लोग थे। और अगली कन्वेंशन में जब गया था, यकीन मानिए लोगों ने मेरे को टाइटल दे दिया था किंग ऑफ राजस्थान। अब मेरे को टाइटल इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मैंने बोला अपने आप को नहीं, इसलिए मिला क्योंकि पहली कन्वेंशन में अकेला स्टेज पे था, अगली कन्वेंशन 10 लोग थे, अगली कन्वेंशन 15 लोग थे और फिर लोग किंग ऑफ राजस्थान कह रहे थे। यानी कि ये कन्वेंशन आपको आइडेंटिटी दिला सकती है नहीं, पर आपको अपने आप को मालिक समझ के काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं, मेरे को इस कन्वेंशन में स्पीकर बनना है, मेरे को इस कन्वेंशन में अपनी टीम से लोग को स्पीकर बनाना है, क्योंकि ये कन्वेंशन आपकी जिंदगी को 360 डिग्री एंगल पे चेंज कर सकती है अगर आपने इसको अच्छे से प्रमोट किया तो। करना कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो सर कन्वेंशन में स्पीकर बनना है, क्या करना पड़ेगा? कन्वेंशन में स्पीकर बनने का क्या फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। क्या? जो आपको आता है रोज करो, जो आपको आता है डेली करो। सर बड़ा काम करने के लिए, बड़ा ग्रुप बनाने के लिए ना बड़े बड़े काम नहीं करने होते, छोटे छोटे काम रोज करने होते हैं। आपको जो आता है डेली करो। इनविटेशन आता है? आता है? हाँ ना? आता है? डेली करो। प्रेजेंटेशन आती है? डेली करो। बोला जाता है 1 एप्पल इन अ डे मेक यू हेल्दी, 2 प्रेजेंटेशन इन अ डे मेक यू वेल्दी। 2 प्रेजेंटेशन डेली की कितने लोग लगाते हैं? अच्छा ग्रुप में नहीं, मैं पूछूंगा, पर्सनली मैसेज कर देना है ना, ग्रुप में नहीं पूछूंगा मैं, वरना फालतू में बेइज्जती हो जाएगी, क्या मतलब है? 2 प्रेजेंटेशन आती है, डेली करना स्टार्ट करो। क्राइटेरिया टाइम है सर, क्राइटेरिया टाइम है, 2 प्रेजेंटेशन डेली की करनी है, मतलब करनी है। एक अपने आप से कमिटमेंट ले लो। सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, अगर मैंने सुबह का प्रेजेंटेशन किया तो सुबह का लंच में करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर मैंने शाम का प्रेजेंटेशन किया तो शाम का डिनर में करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। 2 प्रेजेंटेशन 2 टाइम खाना। अगर 3 टाइम खाते हो तो 3 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एक दिन में। अपने आप से टारगेट लो। हम अपने आप को आईबीओ बोलते हैं। इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम अपने बॉस हैं। यही है? क्या सच में हम अपने बॉस हैं? आराम से सोच के बोलो, क्या वाकई में अपने बॉस हैं? बॉस कितना स्ट्रिक्ट होता है पता है ना? बॉस जो काम देता है जब नहीं होता तो क्या होता है पता है ना? अच्छा बॉस सैलरी भी काटता है पता है ना? क्या वाकई में हम अपने बॉस हैं? इस बिजनेस के अंदर अपने आप को अपना बॉस ट्रीट करना स्टार्ट करो। मैं करता था अपने आप को, डेली की 2 प्रेजेंटेशन मेरे को शो करनी है। अगर मैं सुबह की प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा तो सुबह का लंच नहीं करूंगा, अगर मैं शाम की प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा तो शाम का डिनर नहीं करूंगा। सर ये रूल मैंने अपने लिए सिर्फ 1 साल तक फॉलो किया था, सिर्फ 1 साल तक, सिर्फ 1 ईयर, 1 साल तक मैंने फॉलो किया। सेम मेरी डाउनलाइन के अंदर कॉपी हो गया। और पता है उसका रिजल्ट क्या हुआ? 1 साल बाद मेरे साथ इतने लोग प्रेजेंटेशन करने वाले थे ना, अगर मैं अगले 1 साल भी नहीं करूंगा ना तो भी मेरी इनकम कम नहीं होगी। इतने लोग मेरे पास प्रेजेंटेशन करने वाले थे। क्यों?
क्योंकि दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है। एक हैबिट बनाओ डेली 2 प्रेजेंटेशन दिखाने की, एक आदत बनाओ कि रेगुलर मेरे को 2 प्रेजेंटेशन दिखाने, कम से कम मेरे को डेली 2 प्रेजेंटेशन करने हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो डेली 2 प्रेजेंटेशन करते हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे एक बार। सर आपका बिजनेस है, आप मालिक हैं, डेली बेसिस पे 2 प्रेजेंटेशन कितने लोग करते हैं? पर्सनली कर दें, एवरीवन को ना करें, डायरेक्ट कर दें। आपको समझ में आ रहा है बिजनेस स्लो क्यों है? आपको समझ में आ रहा है स्पीड स्लो क्यों है? आपको समझ में आ रहा है बढ़ेगी कैसे? आपको समझ में आ रहा है क्राइटेरिया पूरा कैसे होगा? जो आता है उसको अप्लाई करो, उसको रिपीटेडली अप्लाई करो। मैंने वही किया, सिर्फ रिपीटेडली अप्लाई करना है। अगर आपको चेंज लाना है, अगर आपको बदलाव लाना है, तो आपको रिपीटेडली अप्लाई करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे एक हैबिट अपने आपको डालनी पड़ेगी। 2 प्रेजेंटेशन मेरे को करने हैं, मतलब करने हैं। इवन मैं तो आपको बताऊं, स्टार्टिंग में मैं प्रेजेंटेशन का टारगेट रखता था, उसके बाद मैंने टारगेट किया ज्वाइनिंग का। 2 ज्वाइनिंग एक दिन में लेके आनी है। अगर 1 ज्वाइनिंग आएगी तो खाना एक टाइम, 2 आएगी तो दोनों टाइम, नहीं आएगी तो नहीं। आज सिर्फ पी के काम चलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पी के, जूस पी के काम चलाएंगे, सिर्फ फ्रूट्स खा के काम चलाएंगे, खाना नहीं। क्यों? क्योंकि आज कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। यानी कि मैं अपने आप का बॉस बना। बॉस पता है क्यों बना? क्योंकि मेरे को यंग एज के अंदर सब कुछ अचीव करना था, मेरे को यंग एज के अंदर कामयाब बनना था, सक्सेसफुल होना था। दैट्स व्हाई मैं अपना बॉस बना। अगर आपको कामयाब बनना है, आपको अपना बॉस बनना पड़ेगा। अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि रेगुलर बेसिस पे मेरे को 2 प्रेजेंटेशन कम से कम दिखानी है। रेगुलर बेसिस पे कम से कम 2 लोगों को प्लान मेरे को दिखाना है। एक बार आप दिखाना स्टार्ट करो, यकीन मानना मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टीम के अंदर लोग दिखाना स्टार्ट करेंगे, विद इन 6 मंथ सारा गेम चेंज हो जाएगा। अगले 6 महीने के अंदर आप देखोगे आपकी टीम की स्पीड बिल्कुल बदल जाएगी। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, लोग पता है गलती क्या कर देते हैं? लोग प्रेजेंटेशन तो दिखाते हैं, लोग प्लान तो करते हैं, लेकिन प्लान करने के बाद लोग गलती क्या करते हैं? प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद हमारी जिम्मेदारी कंप्लीट। ये गलती नहीं करनी। प्लान आपका जो होगा वो सिर्फ 10% रोल प्ले करेगा। कितना परसेंट? कितना परसेंट? रिमेनिंग 90% होगा फॉलो। रिमेनिंग 90% होगा कि प्रेजेंटेशन के बाद आप उनको क्या बताते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद उनको आप क्या सिखाते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद आप उनको क्या एक्सप्लेन करते हैं, फॉलोअप किस तरीके से लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग गलती जहां पे करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, फीडबैक नहीं लोग लेते। एक बात बोली जाती है, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। जितने भी लोग चैंपियन बने वो फीडबैक के दम पे बने। फीडबैक आपको लेना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एक रूल बताता हूं, ध्यान से समझना। 8/73 8/73 रूल आता है, कितने लोग को आता है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। 8/73 रूल कितने लोग को आता है? जिनको नहीं आता मैं बताता हूं। अच्छा, 8/73 रूल क्या होता है? 8/73 रूल ये कहता है 73% लोग ऐसे हैं जिनको अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या कर सकते हैं। 73% लोग, लेकिन ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 5 सवाल पूछते हैं। कितने? 5। और सिर्फ 8% लोग 5 सवालों का जवाब दे पाते हैं। 73% लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं या कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 5 सवाल पूछेंगे। अब 5 सवाल पूछने के लिए बाद सिर्फ 8% लोग होंगे जो 5 क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाएंगे, और वो 73% को ज्वाइन करवा लेते हैं। होता क्या है, जैसे ही सामने वाला गेस्ट आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को ज्वाइन करना है बट मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे को ज्वाइन करना है बट मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, हम क्या बोलेंगे? पैसे की प्रॉब्लम तो मेरे को भी थी, पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तभी तो ज्वाइन करना है। और होगा क्या? पहले क्वेश्चन का जवाब ही हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। 44% लोग फेल हो जाते हैं पहले क्वेश्चन में। कितने परसेंट लोग? 44% लोग पहले क्वेश्चन पे फेल हो जाते हैं। अच्छा, होगा क्या? जब वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे को ज्वाइन करना है बट मेरे पापा मना कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? पापा ने तो मेरे भी मना किया था। हर काम पापा से पूछ के करते हो क्या? अरे यार देखो, कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में करना ही पड़ेगा। 22% लोग दूसरे क्वेश्चन पे फेल हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, लेकिन 22% लोग दूसरे क्वेश्चन पे फेल हो जाते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं, वो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा। मैंने ऐसी ना बहुत सारी स्कीम देखी है, ये जोड़ने जाने वाला काम मैंने बहुत देखा है। मेरे पापा के दोस्त ने किया था, मेरे भाई के दोस्त ने किया था, मेरे मामा जी के लड़के ने किया था, कुछ नहीं होता। जैसे ही उसने ये बात बोली, हमारी सिट्टी पिट्टी गुम। होगा क्या? बाकी के बचे हुए 44% लोग पहले क्वेश्चन पे, 22% लोग दूसरे क्वेश्चन पे, 16% 16% लोग तीसरे क्वेश्चन पे गिव अप कर देते हैं, तीसरे क्वेश्चन का रिप्लाई अच्छे से नहीं कर पाते। अच्छा, 10% लोग तीसरे क्वेश्चन का भी कर देते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे गिव अप कर देते हैं, चौथे क्वेश्चन का रिप्लाई ढंग से नहीं कर पाते। सिर्फ 8% लोग होते हैं जो 5 क्वेश्चन का रिप्लाई ढंग से कर पाते हैं, और वो 73% लोग को ज्वाइन करवा लेते हैं। पता है गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ यहां होती है, हमें किसी गेस्ट ने बोला यार मेरे को ज्वाइन तो करना है, बट मैंने ऐसी ना बहुत सारी कंपनीज देख रखी है, या मेरे को ये सब नहीं करना है, साबुन तेल शैम्पू बेचने वाला काम है, या मेरे को इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही उसने पहला क्वेश्चन पूछा, हमारे दिमाग की घंटी बंद। अरे ये तो मना कर रहे हैं, तो नेगेटिव है। सर एक बात का जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका गेस्ट नेगेटिव बोल रहा है या आपका गेस्ट मना कर रहा है, तो अब आपका काम शुरू हुआ है। अगर उसने प्रेजेंटेशन देख के ज्वाइन कर लिया तो आपने क्या किया ये बताओ?
अरे सपोज दैट गेस्ट ने प्रेजेंटेशन देख के ज्वाइन किया, तो उसने प्रेजेंटर को देख के ज्वाइन किया ना। आपका रोल क्या है? आपका रोल शुरू होता है मना करने के बाद, ना करने के बाद। तो आज के बाद कोई भी गेस्ट क्वेश्चन पूछेगा तो डाउट में पड़ना है, सोचना स्टार्ट कर देना है, जवाब देना है। जवाब देना है, और जवाब कैसे देना है ये सीखना है। सर यकीन माना 73% लोग को ज्वाइन करवा लोगे आप, लेकिन आपको अपने आप के फॉलोअप को बेहतर बनाना पड़ेगा, आपको उनके क्वेश्चंस को क्लियर करना आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ना कि गेस्ट के क्वेश्चन पूछने के बाद सोचना कि अब इसको क्या एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्लेन करें, और दिमाग कई लोग का ब्लॉक हो जाता है कि यार ये तो नेगेटिव बोल रहा है, इसको तो ऑलरेडी पता है। सर आप मुझे बताओ, चांद पे प्लॉट बिक रहे हैं, लोग बोल रहे हैं चांद पे प्लॉट बिक रहे हैं, चांद पे जमीन मिल रही है, पता है आपको? अच्छा, पता होने से हमें मिली? पता होने से कुछ होता है? पता होने से कुछ नहीं होता सर। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता बहुत लोगों को है, लेकिन सही नहीं पता है। वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें उनके साथ शेयर करनी है। अगर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने उनके साथ शेयर की, तो यकीन मानिए आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जितने भी यहाँ लोग प्रेजेंट है जिनको कुछ समय हो गया ज्वाइन करे हुए, उन लोगों के लिए स्पेशली, जब भी आप काम करते होंगे तो आपको एक बात हमेशा लगती होगी, और एक बात आपके साथ हमेशा होती होगी, क्या यार लोग ज्वाइन करते हैं, लोग हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, बट लोग है ना टिकते नहीं है, लोग है ना काम नहीं करते हैं, एक्टिव स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, लोग है ना लीडर नहीं बनते हैं। कई लोग के साथ होता है ऐसा। अच्छा, कई लोग के सिर्फ बहुत बड़े बड़े हिल रहे हैं, मतलब उनके साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है मुझे लग रहा है। देखो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं परेशान होने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। आप बोलोगे सर आप कह रहे हो क्या नाम से कि लोग यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, आप बोलते हैं परेशान होने की नहीं है। देखो एक बात को समझो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है, पहला स्टेज लोगों को आप इन्वाइट करेंगे और लोग आपका प्लान देखने के लिए नहीं आएंगे। पहला स्टेज, लोग नहीं आएंगे, मना कर देंगे। दूसरा स्टेज, लोगों को आप इन्वाइट करेंगे, लोग प्लान देखने के लिए आएंगे, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा स्टेज है। आप बुलाओगे, लोग आएंगे लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज, लोगों को प्लान देखने के लिए इनवाइट करोगे, लोग आएंगे, लोग ज्वाइन भी करेंगे, बट लोग काम नहीं करेंगे। तीसरा स्टेज। अच्छा, चौथा स्टेज, लोगों को प्लान देखने के लिए बुलाओगे, लोग आएंगे, लोग ज्वाइन भी करेंगे, लोग काम भी करेंगे और आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे, सक्सेसफुल भी बनेंगे। एंड पांचवा स्टेज, लोग आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे सर्च करेंगे, बोलेंगे मेरे को व्यक्ति ज्वाइन करना है, आपके साथ करना है, ज्वाइन करवाइए मुझे। पांचवा स्टेज, लोग आपको आगे से अप्रोच करेंगे, लेकिन उसके पहले 4 स्टेज आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब पांचवा स्टेज आएगा। आप कौन सी स्टेज पे हैं? चैट बॉक्स में देख सकता हूं मैं आप कौन सी स्टेज पे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप कौन सी स्टेज पे हैं? मैं पांचवी पे पहुंच चुका हूं, आप कौन सी स्टेज पे? अभी आपके साथ कौन सी सिचुएशन चल रही है? फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई देखना चाहता हूं मैं कि कितने लोग। फोर्थ, बहुत बढ़िया। थर्ड, ओके, थर्ड, वेरी गुड। मतलब ज्यादातर लोग तीसरी स्टेज पे हैं। ओके, मतलब लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन लोग काम नहीं करते। बहुत बढ़िया। चलिए, अब अगर आप थर्ड स्टेज पे, तो आपको 2-3 बातें फॉलो करनी है जिससे आप थर्ड स्टेज से बाहर निकल जाएंगे। क्या? सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर एक्टिव स्ट्रेंथ बने, लीडर्स डेवलप हो और लीडर्स आपकी टीम में बने, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, क्या? आज के बाद कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी काम करें, सबसे पहले एक सिस्टम ऐसा बनाए जो डुप्लीकेबल हो, यानी कि लोग आपको कॉपी कर सके, लोग आपको डुप्लीकेट कर सके। इस बिजनेस के अंदर लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? आपको अपनी टीम से आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन वो चाहने से पहले सबसे पहले आपको इनपुट दिखाना पड़ेगा उनको बहुत ज्यादा, या आपको वो काम करके दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, मेरी टीम हमेशा मेरे को रिजल्ट देती थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना एक रूल बनाया, एक दिन के अंदर 2 प्लान मेरे को लगाने। मेरे ऊपर वाला क्या कर रहा है मेरे को नहीं मतलब, मेरे नीचे वाला क्या कर रहा है मेरे को नहीं मतलब, मेरे साइड वाला क्या कर रहा है मेरे को नहीं मतलब, मैं क्या कर रहा हूं मेरे को इस बात से मतलब है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं। कोई करे ना करे मेरे को करना है। और मैंने टारगेट दिया कि एक दिन के 2 प्रेजेंटेशन मेरे को दिखाने, ऊपर वाला करे ना करे, नीचे वाला करे ना करे, साइड वाला करे ना करे, बाजू वाला करे ना करे, मेरे को करना है। मेरे को किसी के बारे में नहीं सोचना। तो सबसे पहले मैंने एक डुप्लीकेबल सिस्टम बनाया कि एक दिन के 2 प्रेजेंटेशन दिखाने हैं। एंड एक दिन के 2 प्रेजेंटेशन में दिखाता था। देन मैं जो भी प्रेजेंटेशन करता था, मैं फोटो लेता था, अपने ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, अपने ग्रुप पे पोस्ट करता था। अपने ग्रुप पे पोस्ट करने के बाद अपनी टीम के लोगों से मैं फीडबैक लेता था, कैसा रहा आज का दिन, क्या क्या हुआ आज, अच्छा प्लान दिखाया, कैसा फीडबैक था, अच्छा आपको इनको ये बताना चाहिए था, आपको इनको ये क्लियर करना चाहिए था। मैं फीडबैक लोगों से लेता था। मैं सुबह कॉल करके अपनी टीम की एक्टिविटी फिक्स करवाता था, शाम को कॉल करके मैं फीडबैक लेता था, या सुबह मैसेज करके एक्टिविटी फिक्स करवाता था, शाम को कॉल करके मैं फीडबैक लेता था। तो आपको अपने आप को इनपुट में बिजी करना है और अपनी टीम से आपको फीडबैक लेना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम जो सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं, देखिए इस बिजनेस के अंदर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लोग को दिखना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप करिए। और करना क्या है, जब भी बुक पढ़ो, फोटो खींचो और ग्रुप पे पोस्ट करो। बुक पढ़ी, फोटो खींचा, ग्रुप पे पोस्ट किया, उससे पता होगा क्या,
आपकी डाउनलाइन को पता लगेगा कि मेरी अपलाइन रेगुलर बेसिस पे बुक पड़ती है, मेरी अपलाइन रेगुलर बेसिस पे बुक पड़ती है, दैट्स वाई वो डेवलप कर रही है अपने आप को, दैट्स वाई वो सीख रही है, तो आपकी डाउनलाइन भी सेम प्रोसीजर करना स्टार्ट करेगी। और 10 में से अगर 5 लोगों ने भी आपकी टीम में रेगुलर बेसिस पे बुक पढ़ना स्टार्ट किया ना, यकीन मानिए 1 साल के अंदर आपके पास एक्टिव लोगों की और कोल्ड लीडर्स की भरमार होगी, आपके पास कोई कमी नहीं होगी। एक कल्चर आपको बनाना है, बुक्स पढ़ने वाला, बुक्स की हैबिट डेवलप करने वाला, लोगों से पूछना स्टार्ट करो। मेरे सीनियर लीडर से मैं कुछ नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछता हूँ कौन सी बुक पढ़ रहे हो आजकल, और अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको बताता हूँ कौन सी पढ़नी है। तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग गलती कर देते हैं, आपका ड्रीम, आपका सपना, आपका टारगेट जो भी है, लिखो हर जगह। आपके फोन पे भी लिखो, आपके फोन का वॉलपेपर भी वो होना चाहिए, आपके रूम की दीवार पे भी लिखो, रूम की दीवार पे भी वो लगा होना चाहिए। आपके, यकीन मानिए आपको सुनने में मजाक लगेगा, मेरे लाइट के स्विच बोर्ड पे भी लिखा होता है मेरा टारगेट। अभी भी कन्वेंशन चल रहा है ना, तो मेरे स्विच बोर्ड पे लिखा होता है कन्वेंशन क्राइटेरिया स्पीकर। मेरे स्विच बोर्ड पे लिखा है 100 स्पीकर, जो मेरा टारगेट है वीडीडी कन्वेंशन के अंदर 100 स्पीकर बनाने का, मेरे स्विच बोर्ड पे लिखा है 100 स्पीकर मेरे को बनाने हैं, 100 स्पीकर मेरे को बनाने हैं, डे एंड नाइट मेरे दिमाग में चलता है। और आपको करना क्या है, जो आपने लिखा है, जो आपने किया है, सेम आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट कराना है। इससे क्या होगा, इससे एनवायरमेंट आपकी टीम का बनेगा, माहौल आपकी टीम का बनेगा, एनवायरमेंट आपकी टीम का बनेगा, माहौल आपकी टीम का बनेगा। और जब माहौल आपकी टीम का एक बार बन गया और आपके जैसा आपकी टीम के लोग करने लग गए, फिर आप देखो क्या कमाल होता है। लेकिन ये आपको अपनी टीम के लोग को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि अचीव हो सकता है, और आपको अपने रूम में, अपनी दीवार पे आपको लगाना है, जो आपको 24/7। मेरे को तो समझ नहीं आता कई लोगों का, मतलब सर अभी लॉकडाउन में आपको 24 घंटे घर रहना है, बिना सपने देखे आपको एनर्जी कहां से मिलती होगी काम करने की, अगर आपने नहीं लगाया हुआ है तो। 24 घंटे आपको घर पे रहना है सर, कहां से एनर्जी मिलेगी? मतलब दिन भर इंसान रूम में करेगा क्या, आप सोचो। सर दिन भर इंसान रूम में मीटिंग दे सकता है अगर सपना सामने लिखा है तो, दिन भर इंसान काम कर सकता है अगर ड्रीम सामने लिखा है तो, क्योंकि पता है गोल ये है, दिन भर इंसान काम कर सकता है। तो लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा। पता है लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि पहले घर का काम कर लेंगे, फिर दोस्तों वाला काम कर लेंगे, फिर सोने वाला, खाने पीने वाला काम कर लेंगे, उसके बाद समय बचा तो वेस्ट चीज कर लेंगे। वेस्ट चीज पता क्या करेगा, पहले सीनियर लीडर्स को दे देगा, फिर मेहनत करने वाले लोग को दे देगा, फिर थोड़ा कम करने वाले को दे देगा, फिर सोचेगा अच्छा कुछ बचा हुआ है, चलो इनके अकाउंट में भी डाल देते हैं, चलेगा। आपने भी तो वेस्ट चीज को वही दिया ना जो बचा हुआ समय था, अब वेस्ट चीज भी यही करेगा आपके साथ, जो बचा कुछ है आपको दे देगा, फिर आप बोलेंगे सर इस महीने तो 100 रुपए का चेक आया है। सर काम भी तो 100 रुपए वाला किया था इसलिए 100 रुपए का चेक आया, काम भी तो 500 रुपए वाला किया था इसलिए 500 रुपए का चेक आया। तो यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज। आपको अपनी प्राथमिकताएं डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरे को किस काम को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। यकीन मानना, मैंने पिछले 5 साल से अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे अपने काम को रखा है। अगर पिछले 5 साल में मैं आपसे पूछूं 365 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास निकल के आएगा। अप्रोक्सीमेटली जस्ट आइडिया, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। सपोज दैट 365 मल्टीप्लाइड बाई 5 1800 निकल के आएगा। तो आप मेरे से पूछेंगे सर आपने कितने दिन काम किया होगा 1800 में से? यकीन मानिए मैं आपको बोलूंगा 1795 डेज मैंने काम किया होगा, 1795 दिन। 5 दिन में सब पता है आपको क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है 5 दिन भी मैंने मिस नहीं किए होंगे। 5 दिन में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद हो सकता है गलती, अगर 5 दिन भी ऑफ नहीं। रीजन, उसका रीजन क्या है, मैंने बताया ना 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है, 30 साल की, इससे पहले रिटायर होना है, और सारे सपने मैंने आपको डिस्कस किए। तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज को सेट किया हुआ है अपने काम को लेके, लेकिन परंतु एक बट मेरी लाइफ के अंदर नहीं है। मेरी लाइफ के अंदर अपना गोल क्लियर है, मेरी लाइफ के अंदर अपना इनपुट क्लियर है, और मैं एक बात जानता हूं, जब इनपुट डालूंगा ना इतना, तब आउटपुट मिलेगा इतना। इतना इनपुट डाल के इतना आउटपुट कभी नहीं मिल सकता। जब डालूंगा इतना इनपुट, तब आउटपुट इतना आने वाला है। तो मेरे को काम ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके इनपुट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। मेरे को काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटी। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस बिजनेस के अंदर मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ने के लिए सेलेक्ट अ मेंटोर। एक ऐसे इंसान को चुनिए, एक ऐसे इंसान को सेलेक्ट करिए जो आपका पथ प्रदर्शन इस बिजनेस के अंदर कर सके। अगर आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है तो लेके आइए। लोग पता है गलती क्या करते हैं, लोगों को ग्रो करना है वेस्टीज के अंदर, लेकिन उनका मेंटोर है वेस्टीज के बाहर, उनका सलाहकार है वेस्टीज के बाहर। सर हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपका अच्छा फ्रेंड हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए बिजनेस के अंदर एक ऐसा इंसान जरूर ढूंढिए जो आपके सुख दुख का साथी हो, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सके, जिससे आप अपनी बातें डिस्कस कर सके, और जो इंसान आपको हेल्प कर सके आगे बढ़ने के लिए। मेरी जिंदगी में सक्सेस का बहुत बड़ा फॉर्मूला रहा है ये,
क्यों? हमेशा मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान रहा है जो मेरे को टाइम टू टाइम गाइड करता रहा है। दैट्स वाई आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया, आज 22,000 लोगों के नेटवर्क को लीड कर पा रहा हूँ। अगर आपको आगे बढ़ना है, सेलेक्ट अ मेंटर, फाइंड अ मेंटर एंड उसके ऊपर भरोसा दिखाना स्टार्ट कीजिए। वो इंसान आपको आगे बढ़ा सकता है। सर आपने सुना होगा द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए एकलव्य को परमिशन नहीं मिली थी, तो एकलव्य ने मूर्ति बनाई थी और मूर्ति बना के उसके सामने उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था और उसने अपने आप को कामयाब बना लिया था। आप सोच के देखिए। और आज इतिहास में वो सबसे बड़ा धनुर्धर होता अगर द्रोणाचार्य उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा नहीं मांगते तो आप सोच के देखो वो इंसान मूर्ति से सीख सकता है। आपके पास यहाँ लाइव मेंटोर्स हैं, आपके पास लाइव है आपके गुरु, आप उनसे नहीं सीख सकते। बट इंपॉर्टेंट है मानना, आज की दुनिया ना बदल गई है, 21st सेंचुरी है, तो लोग है ना गुरु में, मेंटोर में और लाइक सिखाने वाले इंसान में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। मॉडर्न हो गया जमाना सर, मॉडर्न हो गया है। आप गुरु से उसको लाइक मेंटोर बना सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन उस जगह को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो फाइंड अ मेंटोर जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद है आपको क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आई होंगी। डेफिनेटली मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, जितना भी मैं सिखा पाया हूँ या जितना भी मैं आपको बता पाया हूँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। उम्मीद है कुछ बातें आपको डेफिनेटली समझ में आई होंगी एंड हेल्प करेंगी आपके बिजनेस में। एंड अगेन लास्ट में जाते जाते मैं आपको बोलूंगा, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कन्वेंशन क्राइटेरिया। टोटली लग जाइए, प्लानिंग कर लीजिए। अभी तक नहीं प्लान किया तो अपनी अपलाइन से बात करिए, प्लान करिए और कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, कन्वेंशन स्पीकर बनना है मतलब बनना है। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, द पेन ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। मेहनत का दर्द हमेशा कम होगा पछतावे के दर्द से। तो ज्यादा बेहतर है जिस दिन 18 जुलाई को वो कन्वेंशन का लाइव प्रीमियर होगा ना, तो पछतावा और रिग्रेट नहीं करना है, कन्वेंशन स्पीकर बनना है और अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपकी टीम के लिए एक इंस्पिरेशन, एक एग्जाम्पल आप बन सको। That's all from my side. Thank you so much everyone for being present here, and thank you so much Amresh sir for giving me this opportunity, and hand over to you.